अच्छा सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मुझे ना 5,000 रुपए चाहिए, क्योंकि मेरे भाई को ना कहीं टूर पर जाना है, तो पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है। 5,000? तुम्हें पता है ना, 5,000 रुपये मेरे लिए 50,000 से कम नहीं है। और अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हें दे देता। तो किसी से उधार ले लो। तुम्हें पता है ना, मैं किसी से उधार नहीं मांगता। तुम फिर भी ऐसी बात कर रही हो। अरे उसके सारे दोस्त जा रहे हैं, और अगर वो नहीं जाएगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? जो और लोग करते हैं वैसा ही हम लोग करें, ये जरूरी थोड़ी होता है। अरे अपना बैकग्राउंड देखना भी तो जरूरी होता है ना। हालात हालात, सारी जिंदगी यही सुनना बाकी रह गया है क्या? अरे भाई, आप मुझे बुला लेते अगर कुछ काम था तो। अरे कुछ काम नहीं था, तू बैठ। और ये ले, तेरे कॉलेज की फीस आधी है और आधी तू बाद में जमा कर देना। अरे भैया, अभी फीस देने में टाइम है, आप रख लो अगर आपको कुछ काम है तो। अरे छोटे, घर के खर्चे इतने होते हैं, ये पैसे कब उठ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो एक काम कर, ये पैसे रख ले। अरे वाह, जब मैंने तुमसे अपने भाई के लिए पैसे मांगे तो तुम्हारे पास पैसे थे नहीं, और आप अपने भाई के लिए कहां से आ गए एकदम से पैसे? तुम्हारा भाई घूमने के लिए पैसे मांग रहा था और मैंने इसे इसकी कॉलेज की फीस के पैसे दिए हैं, वो भी हाफ। क्या करोगे इसे पढ़ा लिखा कर? पढ़े लिखे तो तुम भी हो, तुम कौन सा जज बन गए? सब किस्मत की बात होती है। और क्या हुआ, मैं जज नहीं बना तो कमा तो अपनी मेहनत से रहा हूं ना, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा। क्या फायदा है ऐसी मेहनत का? लोग गाड़ियों में घूमते हैं और मैं रिक्शा में। यार दूसरों से कंपेयर क्यों करती हो तुम? मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आती है। अरे बस करो ना भैया, खत्म करो ये लड़ाई। अच्छा ठीक है छोटे, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ तैयार होके। अपना खाना लेते जाना। हाँ ठीक है, ले जाऊंगा। छोटे, तू टेंशन मत ले, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है? हेलो हाँ भाई, किराए का क्या हुआ? भैया, वो मैं 1-2 हफ्ते में आपका किराया एडवांस करा दूंगा। मुझे कल शाम तक किराया मिल जाना चाहिए। ठीक है भैया। यार ले आओ चाय, मुझे फिर बाहर काम से भी जाना है। अरे ला रही हूँ, 10 हाथ तो है नहीं मेरे, और ना ही घर में कोई नौकर जो सारे काम एक साथ हो जाएंगे। समीर कहाँ है? उसको तो बुला लो। समीर, ओ समीर। रिमशा, एक काम करो, इसकी भी चाय करके ले आओ। दूध वाले के पैसे नहीं दिए तो आज दूध नहीं आया। कल रात का जो दूध बचा हुआ था उसकी मैंने चाय बना दी, और अब चाय नहीं बची। तो अब इसको चाय नहीं पीनी है क्या? तुम्हें हर बार ये छोटी छोटी बातें समझानी पड़ेंगी क्या? तो हर बात का ख्याल मैं रखूं? लोगों के घर में महीने महीने का राशन होता है, और हमारे घर में 10 दिन का भी नहीं। अरे भैया कोई बात नहीं, और वैसे भी मेरा मन नहीं है, आप चाय पियो, मैं जाके पढ़ाई करता हूँ। तो बैठ यहीं, मेरे सिर पर सिर्फ इसी की नहीं तेरी भी जिम्मेदारी है। और हाँ, जैसा भी है रूखा सूखा हम मिल बांट के खा लेंगे। ये ले, आधी चाय तू पी ले, आधी मैं पी लूंगा। अरे हाँ भैया, मैं सोच रहा हूँ एग्जाम के बाद मैं फ्री हूँ तो किसी शॉप पे जॉब देख के कहीं जॉब कर लेता हूँ, इससे घर का खर्चा भी चल जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आज तो बोल दी ये बात, आज के बाद तेरे मुंह से सुनना लूं, आई समझ? गलत क्या बोल रहा है ये? सही तो बोल रहा है। किसी भी तो जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। जब टाइम आएगा ना वो समझ लेगा, अभी वो मेरी जिम्मेवारी है। और तू जाकर अपनी पढ़ाई कर।
अरे भाभी, कोई सर के दर्द की टैबलेट पड़ी है क्या? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। देवर जी, दवाई तो नहीं है पर जहर है, वो ला कर दे दूं? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए ना बाहर जाके ले लो। भाभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो मैं खुद जाके ले लेता। देखा, एक एक रुपए के लिए तुझे भीख मांगनी पड़ती है, पैसे लेगा? भाभी मुझे भी दिख रहा है भैया हमारे लिए कितना कर रहे हैं, लेकिन एक दिन मैं भी भैया का नाम रोशन करूंगा। हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैं तो वैसे भी उसकी जिम्मेदारी हूँ, उसे चाहे भीख मांग के गुजारा करना पड़े पर उसे करना पड़ेगा। तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी शर्म है ना तो बाहर जाके कोई काम ढूंढ ले, और अगर काम भी ना मिले ना तो इस घर में वापस मत आइयो। कुछ काम वगैरह तो इसे है नहीं, पूरे दिन घर में बैठा बैठा अपने सिर में दर्द बताता रहता है, कहीं जाके मरता भी नहीं जो हमारा इससे पीछा छूटे। क्या हुआ समीर, ऐसे क्यों बैठा है? कुछ नहीं भैया, वो थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था। सिर में दर्द है तो दवाई नहीं ली क्या तूने? रुक, मैं बोलता हूँ उसको। अरे नहीं भैया, दवाई तो ले ली थी, वो आराम नहीं हो रहा है। रुक, मैं दबाता हूँ तेरा सर। आ बैठ। पागल, जब तक मैं हूं ना तो तू टेंशन मत लिया कर, और जब तू खुद पे डिपेंड हो जाएगा ना तब मैं जाके टेंशन फ्री होऊंगा। अरे भैया, जितना आप मेरे लिए करते हो ना, इतना आज के टाइम में कोई भाई किसी के लिए करता होगा। अरे पागल, तू जान है मेरी, और तुझे याद है जब मम्मी तुझे डांटती थी तो तू मेरे पीछे आके छिप जाता था। और हाँ, मेरे हिस्से की डांट आपको पड़ जाती थी। चाय बनवाऊं तेरे लिए? नहीं भैया। क्या हुआ, कैसे मुंह लटकाया हुआ है? सब ठीक तो है ना? अरे यार, कुछ ठीक नहीं है। हमारे ऑफिस वालों ने छोटे वर्करों को निकालकर नए वर्कर रख लिए। क्या? इसका मतलब तुम्हारी जॉब चली गई? हाँ। इसके बावजूद भी तुम घर आ गए? तुम्हें घर की जिम्मेदारियों का नहीं पता क्या? कोई और जॉब ढूंढ लेते। वो वैसे नहीं मिल जाती, नई जॉब ढूंढने में भी ना 10-15 दिन लग जाते हैं। तुम्हारा क्या, तुम तो घर पे बैठ जाओगे, सारा घर मुझे चलाना पड़ेगा, पर मैं ऐसे घर नहीं चला सकती। यार प्लीज, तुम इस बात को समझो ना, और इतना चिल्ला क्यों रही हो? थोड़ा आराम से बोलो। और समीर को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में कि मेरी जॉब चली गई। तो क्या हुआ, उसे पता लग जाएगा तो परेशानी तो होएगा। और मैंने तुमसे कहा था उसे काम पे लगने दो, अब बैठे रहो सब घर पे। यार प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसके बारे में कुछ मत बोलो। भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। जब तुम्हारी जॉब लग जाए ना और पैसे आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं यहाँ रोटी बनाने के लिए नहीं रुकने वाली। मतलब आज मेरे पर मुसीबत आई तो तुम मेरा साथ छोड़ के चली जाओगी? अपनी मुसीबत तुम खुद झेलो। क्या? सारी परेशानी मेरी वजह से है ना? ठीक है, अब मैं ही नहीं रहूंगा। अरे गेट खोलो। अगर तुम्हें मरना ही है ना तो बाहर जाके मरो। मैं क्या कह रही हूँ, गेट खोलो। भाभी, भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे भैया पागल हो गए हैं, मरने का नाटक दिखा रहे हैं और मुझे धमकियां दे रहे हैं। भैया, भैया गेट खोलो। भैया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगा। भैया गेट खोलो।
भैया भैया प्लीज गेट खोलो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगा भैया। भैया प्लीज गेट खोलो। मैं क्या बोल रही हूँ, गेट खोलो। भैया गेट खोलो भैया। भैया आपने सोच भी कैसे लिया ऐसा करने का? भाई जब किसी इंसान की घरवाली उसे कोसने लग जाए ना, तो उसके पास मरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। भाभी आज तक तो मैं कुछ नहीं बोला आपको, लेकिन आज चुप नहीं रहूंगा। आपकी वजह से ना भैया फांसी खा रहे थे और आपने एक आवाज तक नहीं लगाई। ये सब इनके ढोंग है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। जिसको आप ढोंग बोल रही हो ना, आज वो सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है हमारे घर पे। आज मेरे एक बात समझ आई, ऐसे भाई ना किस्मत वालों को मिलते हैं। और तूने तो हमेशा मुझे ताने ही दिए हैं, अब बोल कुछ। अरे बोल ना। और मेरी तो छोड़, तूने तो हमेशा मेरे भाई को भी ताने दिए, कभी खाने को लेकर, कभी दवाई को लेकर, अरे कभी पैसों को लेकर। अरे तू चाहती क्या है मेरे से? कोई बात नहीं भैया, आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। आपने प्यार ही मुझे इतना दिया कि मुझे कभी भाभी की डांट का बुरा ही नहीं लगा। और माँ बाप के जाने के बाद आप दोनों ही तो मेरा सहारा थे। देख रही हो कि तुम्हारी कितनी रेस्पेक्ट करता है। और खैर मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, तुम्हें तो जब फर्क नहीं पड़ा जब तुम्हारा पति मरने जा रहा था, अरे फांसी पे झूलने जा रहा था, तुम्हें तब कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें अपनी माँ के घर जाना था ना, ठीक है तुम अपनी माँ के घर जा सकते हो। निकलो मेरे घर से।